पीएम के लॉकडाउन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जहां एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को घरों में बैठने की तलकीन करती है, लेकिन वहीं पे ऐसा भी एक महकमा है जिसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है लॉकडाउन के बाद, और जिनके कांधों पे लोगों को राशन खिलाने और लोगों को भरपेट सुलाने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल मेरा इशारा है महकमे उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की ओर। आपका खैर मकदम है जी मीडिया नेटवर्क में। अस्सलाम वालेकुम। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि कई अफवाहें भी चल रही है कि हमारे पास राशन की वाफिर मिकदार जो है वो स्टॉक नहीं है, तो अभी तक हमारे महकमे के पास या आपके पास कितना जो है स्टॉक मौजूद है इस वक्त? जनाब, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे जो प्रोग्राम बना था हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, वो ये है कि 2 महीने का राशन हमें एडवांस देना था। जो हम राशन ऑलरेडी दे रहे हैं वो हमें अप्रैल और मई का एडवांस देना था। अप्रैल हमने एडवांस दे दिया, अब हम मई भी एडवांस दे रहे हैं। आज इंशाल्लाह रहमान हमारी लिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हमारे पास 80,968 क्विंटल, जो 88,968 क्विंटल जो हमें देना था 2 महीने का राशन एडवांस, वो हमने लिफ्ट किया है। आज शाम तक वो पूरा कंप्लीट लिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और डिस्ट्रीब्यूशन भी इस वक्त चल रही है, होम डिलीवरी चल रही है बाय लेबर्स। हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको आसानी के साथ हम राशन दे रहे हैं। और इंशाल्लाह रहमान 2 दिन के अंदर अंदर पूरी ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी काम कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और आगे हम अगले महीने में 2 महीने का फ्री ऑफ कास्ट राशन देंगे, और इस महीने में हम 1 महीने का राशन 31,000 के करीब हम ये नफसा एडवांस देंगे, 1 महीने का राशन जो हम फ्री में देंगे लोगों को। तो इंशाल्लाह रहमान किसी को हम भूखा रहने नहीं देंगे। जो आपने जो नॉन लोकल्स हैं उन तक राशन पहुंचाने का काम शुरू किया है, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? और दूसरी बात आपसे ये कि कहीं ऐसे जो आपके स्टोर्स हैं जहां से आप राशन भी तकसीम करते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंस हमने नहीं देखी और लोग लाइनों में थे, काफी क्लोज थे, तो उस हवाले से क्या मैसेज होगी आपकी? मैं लोगों से मुद्दबाना अपील करता हूं कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया लॉकडाउन का, लोग उसका पालन करें। पानी करके लोग अपने घरों में ही रहें, भीड़ न करें स्टोरों पर या किसी भी एसेंशियल दुकान पर। तो हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले ही, जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूं एसेंशियल सप्लाईज का, हमने ये किराना वगैरह भी वो भी हम होम डिलीवरी करने जा रहे हैं और कर रहे हैं इस वक्त। उनको हमने पासेस दे दिए हैं और वो घरों में जाकर होम डिलीवरी कर रहे हैं एसेंशियल कमांडीज के हर एक चीज की। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होंगी, जो भी जरूरियात जिंदगी की चीजें होंगी, वो हम लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। और कोई भी शख्स अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो रियासती हो या गैर रियासती हो, उसको भूखा नहीं सोने देंगे, चाहे लॉकडाउन की हालत मजीद क्यों ना बढ़े। इन ख्याल का इजहार कर रहे थे एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज वली मोहम्मद वानी। और नाज़रीन, इसी के साथ यही उम्मीद रखेंगे कि लॉकडाउन के हालात में, चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हमारे देखने वाले नाज़रीन हो, यही कहेंगे कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और इंसानियत के जरिए ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। वादिका ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से तैयार है, अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने के लिए बेकरार है, लेकिन लॉकडाउन के सबब ये बाग सूना नजर आ रहा है। कोरोना ने इस खूबसूरत गार्डन को फीका बना दिया है। बताया जा रहा है कि 60 लाख की लागत से 13 लाख फूल इस गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं, लेकिन सयाहों के ना आने से तकमीना लगाता जा रहा है। शोबाए सयाहत को तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। 27 मार्च से खुलने वाले इस गार्डन में 40 दिन तक आबाद रखने की तैयारी की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल 4 लाख के आसपास सयाह इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए आएंगे। ट्यूलिप के वीरान होने से इससे जुड़े दूसरे महकमे भी खसारे का सामना कर रहे हैं। हाउस बोट शिकारा वाले, टूर ऑपरेटर, कैब ड्राइवर, होटल कारोबारी सब इससे मुतासिर हैं। इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े टूलिप बाग में खड़े हैं। बाग अपने पूरे जौबन में है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। बाग में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल कोविड-19 प्रशासन ये फैसला लिया है कि कश्मीर में
पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करने के लिए और सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करने के लिए सभी बाग बगीचों को जो है बंद रखा जाएगा, जिसमें टूलिप बाग भी है जो 27 मार्च को यहाँ खुलने वाला था। और इस बार अगर हम इस बाग की बात करें तो इसमें 1.3 मिलियन टूलिप बल्ब्स लगाए गए थे जो फुल ब्लूम में है। 55 वैरायटीज़ टूलिप की यहाँ पर जो है लगी हुई है, जिनमें 4 वैरायटीज़ जो है नई है। उम्मीद थी कि 4 लाख से ज़्यादा पर्यटक इस बाग को देखने आएंगे, लेकिन इस बाग के बंद रहने से करीबन 100 करोड़ का नुकसान जो है फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म विभाग को झेलना पड़ रहा है। निस्संदेह ही इस बाग के बंद रहने से जो कश्मीर में पर्यटन को प्रिपोन करता था, कश्मीर के पर्यटन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना के खतरात को देखते हुए सरकार, इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे अपने अपने तौर पर आवाम की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अनंतनाग के लकीरपोरा में गरीब और मुस्तहक लोगों में मास्क तकसीम किए गए। ब्लॉक से मुंसलिक हल्के चकपाट में आज मास्क बांटे गए। मकामी लोगों ने ब्लॉक की तरफ से की जा रही इन कोशिशों की तारीफ की। गांदरबल के शेरपाथरी के काचन ब्लॉक के सरपंच मंजूर अहमद मीर ने इस वक्त इलाके की सफाई और सैनिटाइजेशन का जिम्मा खुद अपने हाथों में लिया हुआ है। वो जगह जगह फैले कूड़े और गंदगी को साफ करने के लिए सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और इसके लिए सैनिटाइजर ड्राइव भी चला रहे हैं। सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ साथ वो लोगों को इसके लिए बेदार भी कर रहे हैं। साथ ही वो कैमरों की नज़र से बचकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वो इलाके के ज़रूरतमंद लोगों को राशन तकसीम भी कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब हैं, इसने एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर जो सड़कों पर लोगों ने गंदगी डाली है, जिसमें गोबर है या बाकी बहुत सारी चीज़ से आते हैं, वो सड़क पर डालते हैं, इससे हमारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो आज उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और अपनी ही बल पर, न कि इसको कोई इसके पास कोई गवर्नमेंट ने इसके लिए उसको कोई फंड भी नहीं दिया है, तो इसने अपने ही से लिया, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसने कि बहुत अच्छा कदम उठाया। हम लोग यही अपील करते हैं कि हर एक को खुद ही सोचना चाहिए कि हमें ऐसा काम न करना चाहिए। हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए हर एक जगह, हर एक चीज़। ये जो हमारा नाला है ये भी पूरी गंदगी से भरा हुआ है। पूरी बोतल जो लिफाफे उसमें डाल रहे हैं, ये तो कहीं पे हल नहीं होने वाले हैं। ये तो ऐसे ही रहेंगे तब तक जब तक जिंदगी है। लोग जो सड़क पर कीचड़ डालते हैं, लोग जो सड़क पर पत्थर डालते हैं, बोल्डर डालते हैं, उनसे मैंने पुरजोर अपील की है कि मेहरबानी करके ये चीज़ें सड़क से दूर रखो। आज मैंने ये मुहिम इसलिए छेड़ी है क्योंकि हमारे हल्के तुलबाग में सड़क पर इतना गोबर था कि चल भी नहीं सकते थे हम, इतनी बदबू से आ रही थी। अनदेखे कोरोना वायरस से बचने के लिए बेहद एहतियात की ज़रूरत है। मुतासरीन के हाथ से किसी भी तरह की चीज़ों को छूने के बाद इस महलिक वबा के जरासीम दूसरों तक मुंतकिल होने का इम्कान रहता है। इसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने कई ज़रूरी इक़दामात किए हैं। श्रीनगर में तिब्बी माहिरीन की हिदायत के बाद घरों में सप्लाई होने वाले रसोई गैस के सिलेंडरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि चूँकि सिलेंडर्स इन हाथों से होकर जाते हैं, इसलिए वहाँ वायरस का खतरा हो सकता है। एजेंसी मालिकों का कहना है कि जिस प्लांट से सिलेंडर भरे जाते हैं वहाँ पर इसे सैनिटाइज करने का इंतज़ाम होना चाहिए। एजेंसी मालिकों की तरफ से इस हवाले से सरकार से भी दरख्वास्त की गई है। ये एक लाखों की तादाद में सिलेंडर आते हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां चलती हैं। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल एक ही हो सकता है कि ये जब गोडाउन में फिलिंग करते हैं और वहाँ ये उसी वक्त एक पूरा सैनिटाइज कर सकते हैं। इवन गाड़ी जब वहाँ से लोड करके निकालते हैं, अगर उस पर भी अगर वो छिड़काव करें टू सम एक्सटेंट सेफ्टी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब खाली सिलेंडर हम यहाँ से भेजते हैं, उसमें हमें मटेरियल इनको देना पड़ेगा कंपनीज को। और इंडियन ऑयल ने प्रोडक्शन की है, ऐसी सैनिटाइज प्रोडक्ट की सैनिटाइज की उन्होंने प्रोडक्शन की है। दे शुड सेंड इट एंड सीरियसली हम लोग यहाँ से भी उसको सैनिटाइज करके भेजेंगे तो कहीं ना कहीं एक रोक इसमें लगेगी। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाहर की कंट्रीज में या हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों में पाइपलाइन से गैस आती है, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है।
ये प्रॉब्लम वहाँ ही है जहाँ सिलेंडर मैन हैंडल्ड होता है, मतलब हम खाली लेते हैं और भरा हुआ देते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के सबब मरकज ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में त्योहारों के अलावा उर्स की तकरीब भी मुतासर हुई है। पुंछ ज़िले में सरहद इलाकों के करीब वाक़े बांडी चौंचिया में हर साल तकिया शरीफ पर दरवेश गुलाम कादिर को 2 रोज़ा उर्स मुनाकिद होता है, लेकिन इस साल कोरोना के पेश नज़र इसे मुलतवी करना पड़ा। आज से यहाँ दरवेश गुलाम कादिर का 21वां उर्स शुरू होना था। उर्स में पुंछ, राजौरी और जम्मू के अलावा वादी कश्मीर से भी हज़ारों की तादाद में लोग तकिया शरीफ की ज़ियारत के लिए आते थे, लेकिन आज यहां पूरी तरह से खामोशी छाई रही। ज़ियारत कमेटी ने लॉकडाउन के पेश नज़र उर्स को मनसूख कर दिया। गुज़िश्ता 20 सालों से जारी उर्स में इस दफ़ा सिर्फ कमेटी के लोगों और चंद मकामी लोगों ने ही शिरकत की। इस मौके पर बुजुर्ग की मज़ार पर चादर चढ़ाकर मुल्क से कोरोना के लिए जल्द अज जल्द खात्मे की दुआ की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी गवर्नमेंट के साथ इसी तरह शाना बशाना रह के चलें और डिस्टेंस रखें ताकि यहाँ कोई वबा ना फैले। ये कोई इसकी कोई दवाई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह इसको ठीक कर सकता है। बाकी आपने देखा ही होगा इधर बहुत डिस्टेंस था और मुख्तसर ही आदमी आए हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि उर्स मुलतवी किया जा रहा है और उर्स मुख्तसर होगा जिसके लिए दुआ होगी, उसी पर अख्ताम तंजीर हुआ। श्रीनगर की नूरबाग इलाके के सफाकदल में आज आग की एक वारदात में 6 मकान पूरी तरह से जद में आ गए उसके और आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। घना रिहायशी पजीर इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड अमले को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर इमरजेंसी सर्विस के मुलाजमीन की कोशिश की वजह से ही आग पर कंट्रोल किया जा सका, लेकिन इसके जद में 6 मकान पूरी तरह से नजर आतिश हो गए। जम्मू के SMGS की माइक्रोबायोलॉजी लैब में नामालूम वजहों से आग लग गई, जिसकी वजह से लैब में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल महकमे की फौरी राहत से आग को बुझा दिया गया है, जिसके सबब लैब से जुड़ी इमारतें जिसमें कई दफ्तर भी थे उनको भी बचा लिया गया है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे हमारे मैडम जो CMO हैं यहाँ पे ड्यूटी पे, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ से धुआं आ रहा था। ये एरिया बेसिकली हमारा लेबॉर्ट्री एरिया है, यहाँ पे 3 लेबॉर्ट्रीज़ है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे मैडम को मिला, मैडम अपने सिक्योरिटी वालों को लेके यहाँ पे आई, देखा तो यहाँ से धुआं निकल रहा था, तो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके डोर ब्रेक ओपन किया और उसमें से जब इन्होंने किया तो उसमें से शॉर्ट सर्किटिंग की जैसे लग रहा था। मैडम ने रिपोर्ट किया तो उसका लाइट सारी बंद की हमारे इलेक्ट्रिशियन ने। इतने में फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ गया और उसके बाद तुरंत इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है और अब इट इज़ अंडर कंट्रोल, आग बंद कर दी गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए अव्वलीन महाज पर ड्यूटी अंजाम दे रहे तिब्बी व दूसरे एहलकारों को वायरस से महफूज रखना हुकूमत की पहली तरजीह है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोरोना से लड़ने का बेहद कारगर तरीका है। यही सबब है कि फ्रंट पर तैनात एहलकारों को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली अशिया फराहम कराई जा रही है। बांदीपुरा में आयुष की जानिब से इन एहलकारों को फितरी क़ुव्वत मुदाफ़ियात को बढ़ाने वाले अदावियात और अशिया तकसीम की गई है। वाज़ेह हो कि मरकज़ी हुकूमत और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक फ्रंट पर तैनात एहलकारों के लिए इन अदावियात का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा और चीफ मेडिकल ऑफिसर आमीन कावा ने तिब्बी एहलकारों और पुलिस एहलकारों में इन अदावियात की तकसीम की। आपको बता दें कि फ्रंट महाज पर डॉक्टर्स, नर्सेज के अलावा आशा और आंगनबाड़ी से वाबस्ता एहलकार और पुलिस एहलकारों का अमला भी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट वॉरियर हैं, उनके हौसले और जज्बे को सलाम करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो अस्पताल के डॉक्टर्स हों, पुलिस एहलकार हों, सफाई मुलाज़मीन हों या फिर मीडिया एहलकार हों या फिर एसेंशियल सर्विस फराहम करने वाले दीगर लोग। इन्हीं लोगों में शामिल हैं रियासी ज़िले के चतर सिंह। ज़िले में लॉकडाउन के चलते चतर सिंह ने रियासी के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भूखा नहीं रहने देने के लिए उन तक राशन पहुँचाने का बीड़ा उठाया है।
उबड़ खाबड़ कच्चे पहाड़ी रास्तों पर जहां किसी गाड़ी का आना जाना नहीं है, जिला हेडक्वार्टर से 85 किलोमीटर दूर सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाकर चतर सिंह अपनी जान जोखिम में डालकर 8 पंचायतों को राशन पहुंचा रहे हैं। जो पूरे विश्व भर में ये कोविड-19 का प्रकोप आया हुआ है और उसके साथ साथ हमारा देश भी लड़ रहा है और हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी मजिस्ट्रेट भी पूरी दिन भर रात काम कर रही है। उसके लिए हम लोगों को भी राशन की काफ़ी सारी बीच में दिक्कतें भी आ रही हैं। टायर पंचर की दुकान नहीं है, जैसे कोई मैकेनिकल सेक्शन की सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी हम पूरी मेहनत करके दिन रात कोशिश करते हैं कि लोगों तक जो राशन है सरकारी वो। और पुंछ जिले में भी जी मीडिया की टीम ने ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर से बात की। ये ट्रक ड्राइवर ऐसे हालात में मुश्किलात को टालते हुए जरूरी अशिया की फराहमी लोगों तक करा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है। जहां लोग अपने घरों के अंदर हैं, वहीं हम बात करें कि सरकार की तरफ से भी कई फैसले लिए गए थे कि ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए दूसरे राज्य से कई ट्रक हैं जो यहां पे सामान लेके आए थे और यहां पे रुके हुए हैं। कई ट्रकों की तो नंबर आ गया, उनकी गाड़ियां खाली हो गई, वो वापस जा रहे हैं और कई ट्रक अभी यहीं पे फंसे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि सरकार की तरफ से उनको किस तरीके की फैसिलिटीज दी जा रही है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ही बैठे रहते। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन वगैरह दिया जा रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं गवर्नमेंट देती हमको जी, अपना बना के खा रहे हैं सर, कुछ नहीं देते हमको कुछ भी। तो ये अपना सारा अपना खाना बना रहे, कोई किसी की तरफ से आपको खाना नहीं मिल रहा? नहीं नहीं सर, अपना खुद अपना खाना बना के खा रहे हैं। शमशेर जी, आप कहाँ से आए थे, क्या लेके आए? और हम सर दूध लेके आए हैं बंगलौर से। तो कल हमारा गाड़ी खाली हो गया इधर, आर्मी सप्लाई का दूध ही। हाँ जी। तो अभी हम जा रहे हैं, खाली गाड़ी हो गया हमारा। तो खाना वगैरह आप खुद अपना बनाते? हाँ, अपना खाना बनाते हैं, किसी से काम नहीं लेकर बनाते, ना वो देता ही है हमारे को। तो हम लोग 8 तारीख को इधर आए हैं, हम लोग चावल लेके आए FCI। तो हम लोगों को यही दिखता है कि हमारा गाड़ी अभी तक खाली नहीं हुआ। तो क्योंकि इधर गाड़ी जब हम लोग आया तो हमारा बोलता 70 नंबर है, तो हमारे गाड़ी काफ़ी गाड़ियाँ थी आगे, तो इसीलिए अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। तो हम लोग खाना अपना खुद बना के खाते हैं। गवर्नमेंट वालों हमारे को तो इधर कोई नहीं देने के लिए अभी खाना ले लो, चाहे आप बनाओ। हम लोग घर से लेके आए वही बना रहे हैं। तो कभी दुकान खुलता है तो उधर से चीनी दूध लेके आते हैं, तो अपना खाना पकाते हैं और खाते हैं। आपने देखा कि जैसा इनका कहना है कि हम इतनी दूर से सामान लेके तो आ रहे हैं, लेकिन हमें वो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से तो नहीं मिल रही है। लेकिन हम फिर भी जो इतनी दूर से यहाँ राशन पानी जो इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। शोपियां में एक मिनी ट्रक पर पंचर की दुकान चलाने वाले अल्ताफ हुसैन ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने का हौसला और हलाल कमाई का हदफ होना चाहिए। काम ही इबादत है और कोई भी काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। अगर आपका मकसद और हदफ हलाल कमाई और नियत साफ हो तो आपको कोई काम छोटा नहीं लगता है। और इस बात की मिसाल शोपियान के अल्ताफ ने पेश की है। अल्ताफ हुसैन वैसे तो डबल MA हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुस्तकबिल ट्रक को दुकान बनाकर संभालने का फैसला किया है। अल्ताफ हुसैन को डबल MA होने के बावजूद भी पंचर का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने में जरा भी शर्म नहीं आती है। अल्ताफ अपनी आमदनी के जरिए सिर्फ खुशी नहीं है बल्कि मुतमईन भी हैं। अल्ताफ हुसैन ने अपनी सालों की जद्दोजहद की कहानी बताते हुए कहा कि जब सरकारी नौकरी में वो अपनी जगह नहीं बना पाए तो उन्होंने अपना काम शुरू करने का फैसला लिया। अल्ताफ हुसैन ने अपनी मुकम्मल तालीम के बारे में जी सलाम को खास बातचीत में बताया कि डिग्री होने के बावजूद मुल्क में बेरोजगारी की वजह से इस राह पर चल पड़े। So I done my PG from IUST, Islamic University of Science and Technology, Avantipora. Also I am PG in Urdu from Manu, Maulana Azad National Urdu University. तो
डिग्री हासिल करने के बाद जब मुझे लगा कि जॉब नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की, फिर मैंने देखा कि इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अपने हाथ से कमाऊं, क्यों मैं डिपेंडेंट किसी गवर्नमेंट पे रहूं, ताकि मैं खुद भी कमा सकूं और दूसरों को भी फ़ायदा मिले, दूसरे लोग भी मेरे हाथ से कमा सकें। अल्ताफ हुसैन ने यह भी बताया कि वो सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरते बल्कि आगे आकर लोगों की भी मदद कर रहे हैं। साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि सबसे बेहतरीन हलाल रोजी वो है जो अपने हाथों से कमाई जाती है। साथ ही हुकूमत भी यही चाहती है कि नौजवान खुद मुख्तार बने, जिससे उन्हें किसी पर मुनहसर रहने की जरूरत न पड़े। वही कहा जाता है जो अपने हाथों से कमाए, और खासकर हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हलाल रोजी में सबसे बेहतरीन हलाल रोजी वो है जो अपने हाथों से कमाई जाती है। और हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारे जो यूथ है कंट्रीज के, वो डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट रहे। वो अल्ताफ हुसैन की मुश्किलात यहीं नहीं थमी। उन्होंने बताया कि पहले वो किराए की दुकान पर रहते थे और उसके निकालने के बाद उन्होंने ट्रक पर दुकान का फैसला लिया। अल्ताफ ने बताया कि उनकी जिंदगी में तब एक बड़ी तब्दीली आई जब उनके दोस्त ने उन्हें अपना एक पुराना मिनी ट्रक दे दिया। बाई फोर्स उन्होंने मुझे कहा कि दुकान खाली करो, तो मुझे कोई दुकान नहीं मिली, तो फिर अल्लाह ने मुझे दिमाग में डाला कि मैं इस तरह से ला लूँ ट्रक, उसमें और दुकान लगा लूँ। फिर एक दोस्त ने मुझे हेल्प की, ये ट्रक उसने मुझे दे दी कि भाई आप बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो, आप ये काम जानते हो, चलो इसमें काम कर लो। अल्ताफ ने मुल्क के नौजवानों को भी मशवरा देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों की जगह अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। इस बारे में जब शोपियान के डीडीसी मोहम्मद यासीन से राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने बताया कि उनको पंचर की दुकान चलाने वाले शख्स अल्ताफ हुसैन की पूरी जानकारी है। साथ ही ये भी बताया है कि PMEGP के तहत लोन दिया गया है और ऐसे लोगों की निशानदेही भी की जा रही है जो जरूरतमंद हैं। इस MA होल्डर की बात कर रहे हैं जो पंचर शॉप चलाता है, अवेयर ऑफ दैट केस, और उसको हमने एक PMEGP लोन इशू किया है जिसमें वो अपना मैकेनिक रिपेयर शॉप सेटअप करने की तैयारी में है। और हमारे आने वाले वक्त में भी यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे सारे केसेस कवर कर सकें। हमने अभी तक 2 राउंड्स में PMEGP के अराउंड 350 एप्लीकेंट्स को लोन इशू किए हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। शोपियान के रहने वाले और पंचर की दुकान चलाने वाले अल्ताफ ने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई भी काम आप दिल से करें और उसे छोटा या बड़ा न समझें तो अपने आप ही आसान हो जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो हमारे एजुकेटेड यूथ बेरोजगार हैं, क्या वो भी इसी तरीके से अपनी हलाल की कमाई की तलाश में निकलेंगे या नहीं। जी मीडिया के लिए नाइब दाऊद, शोपियान।